हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, इंडिया का पासपोर्ट अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है क्योंकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 को रिलीज़ कर दिया गया है, जिसके तहत अब 59 कंट्रीज़ में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी। इसके पीछे क्या रीज़न है, हम इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और टॉप रैंक पर कौन है और इस रैंक के क्या मायने, इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। दरअसल ये एक ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम होता है जो हर साल पासपोर्ट को उनकी वीज़ा फ्री एक्सेस के बेसिस पर रैंक करता है। यानी कि जितने ज़्यादा देशों में आपका यानी कि इंडिया का पासपोर्ट बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन ट्रैवल एक्सेस देता है, उतना ही ये पावरफुल माना जाता है। यानी कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जितने देशों के अंदर, जितनी ज़्यादा देशों के अंदर बगैर वीज़ा के वो ट्रैवल करते हैं, उस देश का पासपोर्ट उतना ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर हम 2024 की बात करें तो इंडिया की रैंक 85 थी, जो कि अब 8 रैंक सुधर कर 2025 में वो 77 हो गई है। अब ट्रैवलर्स 59 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, उन्हें वीज़ा की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन देशों के अंदर वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी उनमें है मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, थाईलैंड, फिजी, मॉरिशस लाइक डेस्टिनेशंस। यहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। और वीज़ा ऑन अराइवल, जहाँ पर आपको पहले से वीज़ा के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट पर पहुँचकर आप उनसे वीज़ा वहाँ से ले सकते हैं, जिनमें श्रीलंका, म्यांमार, लाओस, जॉर्डन, केनिया एंड कंबोडिया। यानी कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें ट्रैवल करने के लिए क्या होता था कि जिनमें जो वीज़ा फ्री एंट्री हमें नहीं मिलेगी, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पहले से ही वीज़ा अप्रूवल की आवश्यकता होती है। हमें वीज़ा अप्रूवल मिलता है, उसके बाद ही हम उस देश में ट्रैवल कर सकते हैं। और जिन देशों में वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा, हमें वहाँ पर वीज़ा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। हम वहाँ पर बगैर वीज़ा के हम वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो डॉक्यूमेंट हमें बेसिक एंट्री रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है, हमेशा उसकी ज़रूरत रहेगी। पर जो प्री अप्रूव्ड वीज़ा की टेंशन होती थी, वो अब ख़त्म हो गई है। अगर हम इसके ग्लोबल कंपेरिजन की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे सिंगापुर है, जिसे 193 डेस्टिनेशन में वीज़ा फ्री एक्सेस मिलती है। सेकेंड है साउथ कोरिया एंड जापान, इसके पासपोर्ट होल्डर्स को 190 प्लस डेस्टिनेशन यानी कि 190 प्लस कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा फ्री एक्सेस मिलती है। फिर यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, इसमें भी जो 188 एंड 189 जो डेस्टिनेशंस है, वहाँ पर इन देशों के पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा फ्री एक्सेस मिलती है। उसके बाद यूएसए है, यूनाइटेड नेशन नहीं होगा, यूएसए है वो 10th पोजीशन पे है, और यूनाइटेड किंगडम जो कि 6th पोजीशन पे है। और अगर हम सबसे बॉटम की बात करें, सबसे नीचे है अफ़गानिस्तान, जो कि 25 देशों के अंदर इसके पासपोर्ट होल्डर्स को वीज़ा फ्री एक्सेस मिलती है। अगर हम इस रैंक के इम्प्रूवमेंट के जो रीज़न है उसके बारे में देखें तो सबसे पहला है डिप्लोमेटिक आउटरीच एंड वीज़ा एग्रीमेंट। यानी कि अगर हम पिछले 2-3 सालों में देखें तो पिछले 2-3 सालों में इंडिया ने क्या किया है ना, एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और जो कैरिबियन में कई नए वीज़ा वेवर्स एग्रीमेंट को साइन किया है यहाँ पर इन देशों के साथ, जिससे हमें क्या है मिला है, हमारी जो रैंक उसमें सुधार हुआ है। और भी कंट्रीज़ जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड, केनिया, श्रीलंका, इन देशों के ट्रैवलर के लिए वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन ट्रैवल जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको भी एक्सपेंड किया गया है। और ये इस बात का एक तरीके से इंडिकेटर है कि इंडियन सिटीजन्स के लिए ओवर स्टेइंग और इलीगल इमिग्रेंट का जो रिस्क होता था उसको कम माना जा रहा है। यानी कि जो देश है वो इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर जो भारतीयों को देखते थे, उसके रिस्क में कमी आ रही है, इसलिए इस रैंक में सुधार हुआ है। सेकेंड है इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी है। कंट्रीज़ चाहते हैं कि इंडियन टूरिस्ट और बिजनेस ट्रैवलर्स उनके मार्केट में आएँ, उनके देश के अंदर आएँ, क्योंकि अगर हम जो टूरिज़्म होता है, अगर हम टूरिज़्म की बात करें तो वो किसी भी देश की इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस देश की जो जीडीपी होती है उसमें उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और जो बिज़नेस के लिए जो ट्रैवलर्स हैं उनको परेशानी ना हो, उनके दिक्कत का सामना ना करना पड़े, डिफ़िकल्टीज़ ना फेस करनी पड़े, इसलिए अपने देशों के अंदर वो उनको वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं। अगर हम इंडियन आउटबाउंड जो ट्रैवल है, जो इंडियन आउटबाउंड ट्रैवल है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2024 में अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा जो
इंडियन थे उन्होंने इंटरनेशनली ट्रैवल किया है, उन्होंने देश से बाहर ट्रैवल किया है। लगभग ये जो नंबर से बहुत ज़्यादा है, 3 करोड़ इंडियंस ने ट्रैवल किया है इंडिया से बाहर। और उसके बाद भारत ने क्या किया, वीज़ा लिबरलाइजेशन से होस्ट कंट्रीज़ को टूरिज्म रिवेन्यू और ट्रेड बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि मैंने पहले बताया है कि अगर आप वीज़ा को लिबरलाइज करेंगे, वीज़ा फ्री अगर एक्सेस देंगे ट्रैवलर्स को, तो क्या होगा, आपका टूरिज्म रिवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी देश की इकोनॉमी में टूरिज्म का। और उसके बाद हम देखेंगे इम्प्रूव्ड पासपोर्ट एंड सिक्योरिटी एंड ग्लोबल ट्रस्ट। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने पासपोर्ट में मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड किया है, जैसे कि हम देख सकते हैं बायोमेट्रिक डाटा होता है, ई पासपोर्ट ट्रायल्स होता है, इन सब फीचर्स को, मॉडर्न फीचर्स को ऐड किया गया है। इससे क्या हुआ है, जो इमिग्रेशन जो हो रहा था ना, जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जैसे कि और जो वीज़ा एक्सेस होती हैं उनको देने का डिसीजन और भी ज़्यादा ईजी हो गया है। उन्होंने जो वीज़ा एक्सेस होता है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया है। साथ ही इंडिया का इंटरनेशनल इमेज, स्टेबल डेमोक्रेसी और राइजिंग पावर, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मोबिलिटी परसेप्शन इंप्रूव कर रहा है इसकी वजह से, क्योंकि जो भारत की डेमोक्रेसी है वो स्टेबल है और भारत की पावर बढ़ रही है। अगर हम साउथ एशिया के अंदर देखें, और जो अमेरिका जिस तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या वेस्ट के जो कंट्रीज़ है वो इंडिया को जिस तरीके से इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो इंडिया का कद है वो इंटरनेशनली बढ़ा है। ये भी इसका एक रीज़न है, हमारे हमारे पासपोर्ट के पावरफुल होने का। इसका एक रीज़न रीजनल एंड जियोपॉलिटिकल ट्रेंड भी है, क्योंकि जो एशिया के पासपोर्ट है ना वो ओवरऑल पावरफुल हो रहे हैं। सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान जो है ये टॉप रैंकर्स, ये टॉप रैंक कर रहे हैं। और इंडिया का प्रोक्सिमिटी और स्ट्रेटेजिक अलायंस अगर हम देखें, जैसे आसियान के साथ जो उनका एंगेजमेंट है, ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, G20 की लीडरशिप है, ये इनडायरेक्टली वीज़ा पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके अंदर भारत के जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ रही है, इंटरनेशनली भी भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। इसीलिए जो देश हैं, जो इंटरनेशनल जो और कंट्रीज़ है वो क्या करें, वो इन्फ्लुएंस हो रही हैं अपने वीज़ा को लिबरलाइज करने के लिए। और ये ट्रेंड ट्रस्टेड एशियन ट्रैवल कॉरिडोर का एक हिस्सा है, जहां एशियन कंट्रीज़ एक दूसरे के सिटीज़न के लिए ट्रैवल को इजी बना रही हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।